डरपोक है डर तो बनने डर, डरपोक है डर तो बनने डर, ना इधर ना उधर, आंख में झांक के खूब खींच ताक के तू दिखा अपना असर, घूर के देख ये जाएगा, जितना तू डरेगा इतना डराएगा, एक कदम ठोस सा भरा तेरे जोश से, तू बन के बॉस सा अब लेके देख ले, देख कर तेरा कदम ठोस सा तेरा कदम खींच लेगा वो अपने कदम चुपचाप से, डरपोक है डर। फियर सबसे बड़ा डरपोक होता है। जी हाँ, क्या और बोले ये किसके लिए मैं क्या बोले पदम I need not. He's made an entry himself. That's what Akash Chopra always does. Akash, welcome, brother. And my exact entry for you, an intro for you, was actually somebody who actually did not entertain fear in his life. फास्ट बॉलर्स को खेले तब भी नहीं, भारत के लिए खेले तब भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले तब भी नहीं, कमेंट्री में आए तब भी नहीं, नए रोल्स इख्तियार किए तब भी नहीं। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम चैम्प चैट में हूं पद्मजीत शेरावत और आज के हमारे मेहमान शख्सियत आकाश चोपड़ा। आकाश, thank you so much, brother. You're embarrassing me now, to be fair. So before we start talking about it, why don't you sing me a song, most famous song of yours, कि हम भी चले तुम भी चले। पहले वो सुनाओ फिर करेंगे बात। अच्छा पक्का, ठीक है, डन है, पक्का पक्का पक्का। ओके फॉर यू। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मी मंजिल ना आसमां, चलती रहे जिंदगी, चलता रहे चैम्प चैट, चलता रहे स्पोर्ट, जिंदगी छाए रहो यूं ही आकाश। आकाश, लॉकडाउन मजा आया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आकाश, लॉकडाउन में आपने वो नया क्या किया जो पहले कभी नहीं किया था? मैंने तो बहुत कुछ किया। पिछले बार नयन मोंगी आए थे पिछले हफ्ते हमारे शो पे, उन्होंने कहा उन्होंने बर्तन भी मांजे, झाड़ू भी मारी। आकाश ने क्या क्या किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ नया नहीं किया। आई मीन, एंड डोंट जज मी फॉर इट, क्योंकि सब कह रहे हैं वी आर लर्निंग न्यू स्किल्स, वी आर डूइंग न्यू थिंग्स। भाई मैं तो सच्ची बताऊं, टाइम ही नहीं है। आई गॉट 2 किड्स। एक का बैडमिंटन होता है, उसका ट्रेनिंग होता है। दूसरी जो है वो 3 साल के सिर्फ, वो बड़ी वाली तो फिर चलो सिर्फ बैडमिंटन से मान जाती है। छोटी वाली के साथ तो आई हैव डन एवरीथिंग। आई हैव बिकम अ घोड़ा, आई हैव बिकम अ डोंकी, अ डॉक्टर, अ नर्स, अ कंपाउंडर। मैंने सब कुछ किया है, लेकिन कुछ नया नहीं किया। मैंने कुछ सीखा नहीं है। ऑनेस्टली आई हैव नॉट लर्न अ न्यू थिंग। वाइफ बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, सो आई एम ब्लेस्ड इन दैट रिस्पेक्ट, पर मैंने कुछ नया नहीं सीखा। मैं आपको बताता हूं, आपने अभी नया भले ही कुछ ना किया हो, मगर जब आप क्रिकेटर, आपने अपने बूट्स, व्हेन यू हंग योर बूट्स आफ्टर अ फैबुलस करियर, तब आपने नया ये किया कि आप एक राइटर बने, आप एक ऑथर बने, आप एक कमेंटेटर बने। somebody who studied at Kendriya Vidyalaya, somebody who studied at Salwan School, the same lad with humble upbringing goes and acquires a new market. He shines. He talks in English. He speaks in English. He writes in English. He writes Beyond the Blues. He writes The Insider. He writes Numbers Do Lie. आकाश, ये इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज पे कमांड होना, अंग्रेजी में खास तौर पे, उनके लिए बताइए जो कि अभी सलमान में है, जो कि अभी केंद्रीय विद्यालय में है और जो सपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना आसान रहा ये और क्या क्या किया? You missed one book that was out of the blue, so I've written 4 in total. तो आपके लिए छोड़ना था ना मुझे। I know. See, life has been. See, God's been very kind. Let's be very honest. God's been very kind. Yes, I was fairly decent in studies to begin with, so I was in Kendriya Vidyalaya. पर वही था कि हिंदी मीडियम में थे। इंग्लिश वाले तो हम लेते नहीं थे उसमें। वो हिस्ट्री और क्या था, सोशल स्टडीज SST, और एक और सब्जेक्ट को आप इंग्लिश में ले सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, मैं हिंदी में लूंगा। तो पर मैं क्या करता था, मैं इंग्लिश वाले के साथ बैठ जाता था हमेशा। तो वो जब वो लिखते रहते थे तो वहां से मेरे को समझ आ जाती थी कि पीछे को पता नहीं चलता था कि मैं चीटिंग भी कर रहा हूँ, और वो मैं कर भी लेता था। वो कहते हैं इसको क्या समझ में आएगा, वो तो इंग्लिश वाले के साथ बैठा है। तो वहां से तो मैं समझना शुरू हो गया कि गुरुजी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और फिर जब खेलना शुरू किया तो फिर see, we all know eventually you have to learn a new language. You start traveling. The first time when I traveled overseas, I was, I think, in class 12. So we were going to the West Indies. Sorry. Correct. Let me correct you. Learning a new language is a different thing, Akash. Mastering it is another. I've not mastered it yet. Okay. Honestly, it is. I'm not Shashi Tharoor. You're not talking to Shashi Tharoor. You're talking to Akash Chopra. Let's not forget. So I'm not an encyclopedia. I'm not an expert. Not a master. I'm still learning the language.
but it is a language that see, the most difficult bit, Padam, is that when you're growing up, you're thinking in Hindi. When you're thinking in Hindi and you're trying to translate that sentence in English before you deliver, there is a time lag. And that's where you do a lot of you're trying to actually buy time so that you are able to first think in Hindi, translate that sentence in English, and then make sure, because you're all of us are very cautious. Like we are scared that we should not make mistakes because people are going to judge us. Even though when you go to England, when you go to any other Western country, you'll find people making so many mistakes, and you say his grammar is not right, but they don't think because they're not bothered. But all of us who acquire a new language, we're all very cautious that everybody is there to judge us. If we make a mistake, we'll be found out, and therefore we spend far more time on thinking the right sentence before we open our mouth. It was difficult, but what I learned was in terms of writing. See, हिंदी में राइटिंग तो होती भी, तो मुझे तो जॉब हिंदुस्तान टाइम्स ने दी थी. So हिंदुस्तान टाइम्स ने जब मुझे जॉब दी, तो it was imperative for me, even though they didn't ask me to do anything, but I thought that they will not keep me beyond a certain period if I'm not contributing. So I understood कि ये निकाल देंगे यार. I mean, क्यों रखेगा कोई किसी को अगर कोई आप काम ही नहीं करते उनके लिए. So first it had to happen in English, and secondly I started reading. So I went to England and I started reading, and I read everything from J.K. Rowling to Con Eagledon to Malcolm Gladwell. I kept just reading, and I knew that if I were to write, I needed to understand the language and the way of narrating a story, not in very difficult terms because that's not my language, but definitely some amount of command over the language that you can get by. So that's how it started, Padam. But then it's a learning curve. Every day we keep learning new things. No, Akash, there's still a very important message that you pass across, that mistakes are the portals of discovery. कोई कहता है कि उसने कभी गलती नहीं की, show me the man, I'll show you a man who's never made effort. I mean, a failure is not somebody who falls, a failure is somebody who does not rise after falling. हम हमेशा कहते हैं, और संजय दादा भी कहते हैं कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल गया गिरे जो घुटनों के बल चले. आप आकाश चोपड़ा, हमेशा आपकी तारीफ जब होती है तो एक छोटा सा क्रिटिसिज्म भी आता है. क्रिटिसिज्म आता है कि आकाश चोपड़ा ना स्लो बहुत खेलते थे. पहले तो मैं तुम्हारी तरफ से उनको एक जवाब दे दूं, क्योंकि मैं क्रिकेटर रहा हूं, हम दोनों भी काफी एक दूसरे के साथ भी खेले, अगेंस्ट भी खेले, और हम साथ में खेले, अगेंस्ट भी खेले, so you know how slow or fast I was. हाँ, तो मैं बताऊं, सोनेट क्लब के लिए जब ये खेलते थे तो सबसे ज्यादा सोनेट क्लब के लिए रन बनाते थे आकाश चोपड़ा. और ये मैं बता दूं, दिल्ली क्रिकेट देश क्रिकेट नहीं हुआ करती थी. 25 ओवर, 30 ओवर, 40 ओवर से ज्यादा गेम नहीं होते थे भाई. 160, 150 रन बनाता था, तो वो यूं ही नहीं बनते थे. लिस्ट ए में 7 सेंचुरीज हैं, लिस्ट ए में 7 सेंचुरीज हैं. ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर लेते हैं, वीरेंद्र सहवाग के साथ आपकी पार्टनरशिप का जिक्र कर लेते हैं. अगर आप दोनों वो 2 शतकीय साझेदारियां न करते, जहां आप दीवार की तरह न खड़े हुए होते, तो वो मिडिल ऑर्डर जिसमें सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली थे, वो मिडिल ऑर्डर की जगह ओपनिंग कर रहे होते, नई बॉल को झेल रहे होते आकाश चोपड़ा. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एफर्ट वंस, एंड नाउ इट्स ओवर टू यू. सी पदम, क्या होता है कि ना, I was assigned a role. मुझे कहा गया था, और मैं I'll take you actually my debut series. It was against New Zealand. इंडिया में थी, तो पहला मैच अहमदाबाद में था. वहां तो मुझे जॉन राइट ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मोहाली में हम पहुंचे तो बोथ इनिंग्स में I got 50s. So एक मेरे ख्याल से I think it was McCullum. वो थोड़ा सा शॉर्ट बॉल डाला, वो पार्ट टाइम बॉलर था. उसने आगे बॉल डाला, नॉट द ब्रेंडन मैकलम, द अदर मैकलम, क्रेग मैकमिलन. तो उसने शॉर्ट बॉल डाला, मैंने पुल मारा, चौका हो गया. चलो जी, अब टीम में आया मैं बाहर, और जॉन राइट ने जो मेरी मतलब कपड़े उतारे, he gave me an earful, and how dare you hit that shot. I said he's a part timer. He bowled a half cracker. I pulled the ball for a boundary. I didn't even hit it in the air. I just pulled the ball for a boundary. And he took a class for it. And he told me that, who told you to hit this shot? I said, but the ball was there. He said, but it's not your role. I said, but it's there to be hit. I said, I don't care. I don't care. You are not supposed to play the cut, the pull, or do not eliminate all risk if you were to play in our side. And see, the simple story, if you're playing for India, तो आपकी सबसे पहली चीज ये होती है, इंडिया को क्या चाहिए. अब इंडिया वो आपको कहते हैं कि आप, अगर वो कहते हैं ना कि लेफ्टी बैटिंग करो, कि आपका यही रोल है कि आपको लेफ्टी खेलना है, क्योंकि पूरी इंडियन टीम में कोई लेफ्टी नहीं है, तो आप वो भी करोगे यार, क्योंकि मतलब दैट्स ऑल यू नो. ऑनेस्टली, हम ये जहां से आए हैं, सोनेट से, आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं था, हमें तो सिखाया यही गया है कि मतलब जो अपनी टीम से बढ़कर कुछ नहीं है. तो जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, सी bowling standard was of course a lot higher. They were not giving me loose balls that easily, but there was a definite demarcation of role कि बॉस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है.
If you play a shot in the air, if you step out against spinners, you were accountable for that. और बाहर आके जॉन राइट बता देता था कि ये गलत काम किया बेटा, देख ले, अगली बार से मत करियो. तो फिर what really happened actually, so that happened at that point in time. तारीफ हुई लोगों की, तो मेरे को वो भी बड़ा अच्छा लगा कि लोग कह रहे हैं यार अप्रिशिएट करें, 40 बनाता हूँ लोगों को अच्छा लगता है. सो आई अंडरस्टूड कि यार चलो ये भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा शायद रोल में मैं कुछ ज्यादा ही खो गया. सो दैट इज आई एडमिट कि जब 40 बना रहा था 70 बना लेता, 70 का 100 बना लेता यार, थोड़े शॉट लगा लेता यार, बट लगाए नहीं मैंने. अच्छा सुनिए, आपने वो साझेदारियां की वीरेंद्र सहवाग के साथ, कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है वीरू के साथ खेलते हुए कुछ? अरे समथिंग वीरू बड़ा मजेदार है यार. वीरू मैं बताता हूँ, ये हुआ मुल्तान में, मुल्तान का सुल्तान जब बन रहा था अपना भाई, तो उसने मतलब बैटिंग हमारी 100 रन की फिर पार्टनरशिप से ऊपर की पार्टनरशिप हुई वंस अगेन. तो पहले ही टेस्ट मैच था, भाई चौके छक्के छक्के मार रहा था. तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार देख सकलेन बॉल डाल रहा है. सकलेन ऑफ कोर्स वाज ऑन हिज वे आउट, लेकिन सकलेन है यार, फिर भी सकलेन मुश्ताक है, और उसने पीछे फील्डर रखे हुए हैं, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन. तो क्यों मार रहा है हवा में शॉट? आई मीन सिंगल ले पहुंच जा, अभी तो मतलब 100 के आसपास ही है ना. उसने कहा यार देख ऐसा आकाश, मेरे को ग्राउंड में मारना ही नहीं है, तो मैं क्या करूं फील्डर का. अब वो फील्डर शॉर्ट मिड विकेट पे हो या वो डीप मिड विकेट पे हो, मैंने तो ग्राउंड के बाहर मारनी है ना बॉल, वहां तो फील्डर नहीं है. तो फिर मेरे को क्यों, तो मतलब क्या कहानी बता रहा है. मैंने कहा यार एब्सोल्युटली राइट. सो सी वीरू वाज वीरू, तो वीरू विल आल्सो सिंग सॉन्ग्स, वीरू विल आल्सो टेल मी कि अच्छा बीच में ऐसे ही कुछ चल रहा होगा, पूछेगा शाम को क्या खाएगा, तो मैंने कहा बाद में डिसाइड कर लेंगे. आई मीन अभी खेल लेते हैं. हाँ कभी भी वो मेलबर्न में भी हो सकता है, वो कभी भी मतलब हो सकता है शाम को ना वहां चलते हैं. अच्छा आकाश, ये बड़ा एक रोमांचक मोमेंट है ये, हम इस पर और बातचीत करेंगे, मगर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं शो में. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विल जस्ट स्किप इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रीदर राइट हियर ऑन चैम्प्स चैट. आकाश चोपड़ा, परमजीत शरावत, स्पोर्ट्स जिंदगी चैम्प्स चैट, यहीं आपका इंतजार करेंगे. छोटा सा ब्रेक. Welcome back. I'm Padamjeet Sherawat on Champs Chat. We've got a cricketer who's always been humble, who's very likable. जो इनसे मिल लेता है वो इन्हीं का होके रह जाता है. नाम आकाश चोपड़ा, नाम तो आपने सुना भी होगा, और आजकल काम इनके. आकाश बहुत सारी हैट्स पहन ली है, मगर उस सवाल पे आने से पहले वीरेंद्र सहवाग की बात हो रही थी. गाने गुनगुनाते हैं बीच में? अरे वो गुना कभी भी, और उसका चक्कर भी है ना कि वो हम करना शुरू करते हैं किसी ट्यून को, और वो ट्यून ऐसी होती है, और वो पुराने गाने होते हैं ज्यादातर किशोर कुमार के, बड़े मतलब फेमस वाले. अरे उसके अंदर वो ऐसे होते हैं जो आपके, और ये होता है सबके साथ. तो सुबह जब वो शुरू करते हैं ये काम, या करते थे, तो फिर सारी टीम वही गा रही होती थी. अच्छा. क्योंकि वो पता नहीं चलता आपको, वो बड़े वो अपना सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, फिर सडनली आप ना वो गुनगुनाने लगते हो, आपको पता नहीं लगता है गाना कहाँ से आया. तो ये काम वीरू का बिल्कुल ट्रेडमार्क था, और ये ड्यूरिंग पार्टनरशिप भी कर देंगे ऐसा काम कि भाई चल वो गाने लग गया, वो अपना गुनगुना रहा है, आप उससे बात करने जा रहे हो, वो चला जाता हूँ इसी की धुन में. मैंने कहा धुन छोड़, सामने और जैसे गिलेस्पी है, उधर से ब्रेटली डाल रहा है, कौन सी धुन वो यार. क्या चल रात को शाम को चलते हैं, फिर खाने का डिसाइड करते हैं. आई मीन he was one of its kind, honestly speaking. ऐसे लोग ना वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते. With the kind of conviction that he had, with the kind of concentration, with the game that he had, I mean, sensational player. An interview with Akash Chopra is incomplete if we don't talk about, अगर मैं कहूं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, अगर मैं सोनर क्लब का जिक्र ना करूं, और अगर उनका जिक्र ना करूं जिन्हें हम उस्ताद जी कहते हैं, तारक सिन्हा जी, तो मैं तो जानता हूं, ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूं, ये मैं स्पोर्ट्स जिंदगी के फैंस, चैम्प्स चैट और आकाश चोपड़ा के फैंस के लिए. बताइए सबको, क्या महत्व है तारक सिन्हा जी का आपकी जिंदगी में? उस्ताद जी देखिए, मैं क्रिकेट खेला, जो भी मैं खेला, जितना भी खेला, कम ज्यादा, लेकिन जो भी खेला वैसे खेला उनकी वजह से, और किसी की वजह से नहीं. क्योंकि मेरे पिताजी ने तो उनको मतलब सुपुर्द कर दिया था मुझे. आई वाज ओनली 6 साल का था तब उन्होंने मुझे कैच पकड़नी सिखाई थी. 6 साल का, फुल 6 साल का टेनिस की बॉल लेके गया था उनके पास, और 9 साल में मैंने क्लब ज्वाइन किया. उसके बाद किसी और जगह में गया नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे पड़ा रहा. वो कहते हैं एक जगह पे पड़ा, वो पत्थर भी भारी होता है, तो शायद हम भी भारी हो गए क्योंकि पत्थर थे. तो उनकी जो खासियत थी ना पदम, जो चीजें द्रोणाचार्य बहुत बाद में पत्थर को हीरे में तराश दिया उन्होंने. वो खैर वो आपकी बड़प्पन है बोल रहे हो, पर हीरे तो खैर बहुत अलग अलग हैं. पर उस्ताद जी, असली हीरो उस्ताद जी हैं एक्चुअली. क्योंकि उनकी कहानी क्या है,
उनको जो चीज खास बनाती है वो ये है कि दैट आई फॉर टैलेंट, कि किस लड़के में ना, किस घोड़े में कितना दम है। वो घोड़े पे दांव बड़ा सोच के लगाते हैं कि 100 बच्चे आते हैं, 150 बच्चे आते हैं यार, अब सभी के ऊपर आप उतना ही ध्यान दोगे तो होलिया काम फिर आपका। तो किस पे दाम लगाना है, कौन लंबी रेस का घोड़ा है, वो उनको पहचानना बहुत अच्छी तरह से आता था। और दूसरी बात, वन साइज नेवर फिट ऑल। तो उनको ये था जो काम आपके लिए चलता है वो काम मेरे लिए नहीं चलता, वो तीसरे के लिए नहीं चलेगा। आकाश को कुछ और बोलना है, पदम को कुछ और समझाना है। पदम थोड़ा बड़ा है अभी, वो रणजी ट्रॉफी हरियाणा से भी खेल रहा है, तो फिर पदम को बोलना है, पदम ये रहा, आकाश को थोड़ा संभाल के चलिए जरा, उसको बताइए। और फिर आकाश को ये बोलना है कि अच्छा तू ऐसा कर, देख पदम से रन तो देख, फिर तूने खेलना है, वो तो खेल रहा है, तो चल तू अब ना इससे रन ज्यादा बनाना है बेटा, नहीं तो काम चलेगा नहीं, ऐसे देख। तो उनको, उनका आइडिया जो था वो ये था कि सब जनों को अलग तरीके से ट्रीट करना, और व्हाट मेड एवरीवन टिक। और इसी वजह से कि जो बाकी कोचेस आप देखते हो ना, वो 1 2 3 प्लेयर निकालते हैं यार, और उसी में उनको मतलब द्रोणाचार्य के उनको सराखों में लोग बिठाते हैं, विच इज फाइन। पर सच्चाई है कि अपने बच्चे को तो पिताजी भी सिखा लेते हैं। जब आप 15-15 20-20 इंटरनेशनल क्रिकेट पैदा करने की काबिलियत रखते हो ना, आकाश एक बार नाम लेने शुरू कर दें, नाम लेने शुरू कर दें। रमन लांबा, ओके, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा, अतुल वासन, आशीष नेहरा, आकाश चोपड़ा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, हाँ, अंजुम चोपड़ा, ये तो टेस्ट के सुरेंद्र रणजी ट्रॉफी मेरे जैसे भी कई थे। रणजी ट्रॉफी में तो 100-150 होंगे। हाँ। एक शो अलग से करेंगे उस पे। क्योंकि ये सच है, एक टाइम पे सोनेट के 11 खेला करते थे यार, 15 में से 11 लोग सोनेट के हुआ करते थे। और संजीव वो शर्मा होता था जब संजीव शर्मा भूल गए, हाँ संजीव भैया को भूल गए। केपी भास्कर ऑलमोस्ट प्लेड फॉर इंडिया, हाँ प्लेड फॉर इंडिया, तो ऑलमोस्ट प्लेड, तो इतने सारे लोग थे। और तब था जब सोनेट को लोग दिल्ली में कुछ ज्यादा लाइक नहीं करते थे, वो कहते थे ये थोड़ा सा क्यों बिना बात के, because you know jealousy आकाश, jealousy is the moment paid by the inferior to the superior। जो ऊपर चढ़ता उसी से तो लोग जलेंगे। ठीक बात है, कोई बात नहीं। तो वो, लेकिन वो पेड़ था जिसमें बहुत सारे फल लगे थे, तो वो फल अभी भी लग रहे हैं। मजेदार बात है कि उस्ताद जी अब मतलब ऑब्वियसली एज, लेकिन अभी भी ऋषभ पंत को तो पैदा कर दिया उन्होंने कहीं से, तो अभी भी काम कर देते हैं। अभी कभी कभी फोन आता है, कहते हैं कि टीवी पे कुछ ये क्या बोला तूने, कभी टोकते हैं, सुझाव देते हैं? नहीं, कभी कुछ नहीं कहते, नहीं। और उस्ताद जी बड़े मतलब, और ये दूसरी बात है उनकी खास बात, कि वो हर जो, जैसे जब मैं छोटा था उन्होंने मैं छोटे से बड़ा होता देखा है, तो हर स्टेज पे अलग तरीके से जो आपको ट्रीट करना है, किसी को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, किसको कहाँ तक बोलना है, फिर कहाँ से पीछे हट जाना है, ये चीजें मतलब उनके अंदर इनबिल्ट थी। तो ही वाज ऑफ अ डिफरेंट काइंड। आकाश, इससे पहले कि मैं आपके साथ एक रैपिड फायर शुरू करूं, जहां पे I'll be throwing 2 options, you can pick one, I'll be throwing a word, you can react on that। मैं आखिरी एक सवाल ये जानना चाहूंगा, आप मुड़कर देखते हैं करियर में ये कारवा जो रहा है अब तक, कहीं देखते हैं कि काश मैंने ये किया होता या काश ये ना किया होता तो लाइफ आज थोड़ी और जो है, हालांकि God's been kind to you and you've done remarkably well for India and for your family and for Sonet and for Tarak Sinha ji, कोई गिला शिकवा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये सवाल आप मुझसे ना 5 साल पहले पूछते, मैं कहता हाँ यार ये गलत हो गया, वहां पे ना थोड़ा सा वो चीजें बदल गई। अब मैं जब पलट के देखता हूँ, बिकॉज एज यू एज यू मैच्योर, यू अंडरस्टैंड थिंग्स अ लिटिल बेटर, आई थिंक, मतलब पर्सपेक्टिव आ जाता है। आई वुडंट चेंज अ थिंग यार। अब मैंने बोल दिया इस इंटरव्यू में, पहले बोल चुका हूँ, 40 की जगह 70 बनता, 70 की जगह 100 बन जाता। मतलब ऑफ कोर्स वी ऑल वांट दैट कि 10 टेस्ट मैच नहीं 100 हो जाते यार, तो ये तो मतलब हर किसी का। लेकिन सच्चाई ये, आप 100 भी पहुंच जाते ना, तो फिर कहते 150 क्यों नहीं, 150 पहुंच जाते यार, पाजी ने 200 खेले 200 क्यों नहीं। तो वो तो रैट रेस है, मतलब रैट रेस नहीं है, नॉट एग्जैक्टली रैट रेस, पर वो एक रेस है जिसको आप दौड़ना नहीं चाहते। मतलब वो दौड़ते रहोगे, कभी भी जीतोगे नहीं, आप उस रेस में भागते रहोगे। तो पलट के जब मैं देखता हूँ, तो मेरे से बहुत टैलेंटेड लोग थे यार। मैं जब क्रिकेट खेला करता था, देयर वर पीपल हु वर फार मोर टैलेंटेड देन मी, बट आई हैपन टू बी द 245th इंडियन टू प्ले फॉर इंडिया। अब मैं जब कमेंट्री में आया, तो मेरे से ज्यादा खेले हुए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन पदम, आई एम नॉट किडिंग यू, आज जब मैदान पे कभी जाता हूँ ना, तो इतना तो खेलते हुए किसी ने प्यार नहीं दिया। ये बड़े बड़े पोस्टर लेके आते हैं लोग यार। मतलब मेरे लिए कोई पोस्टर लाए, इंडिया का मैच चल रहा हो, तो मैं तो वहीं पे कहता हूँ बस ये हो गया, मैं गंगा नहा लिया। So this cannot be replicated. I wouldn't trade it for anything else. So God has been extremely kind, and I count my blessings every single day. Well done, Akash. And gratitude should always be the best attitude. And I think that makes you what you are. Stay humble the way you are. और एक चीज मैंने जो सीखी है जिंदगी में, वो ये कि you can always touch the running water once। बहते पानी को सिर्फ एक बार छू सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपसे रैपिड फायर शुरू करूं, congratulations for being Akash Chopra. Stay like this, Akash। अब वो आपसे मैं एक रैपिड फायर एक सवाल पूछूंगा, और तुरंत जो भी जहन में आपके जवाब आए दीजिए। योर मोस्ट थ्रिलिंग मोमेंट ऑन द क्रिकेट फील्ड? Adelaide Test match. We won. We came back from behind and we won. My only thing was कि शायद मैंने भी थोड़ा और contribute किया होता, but then it's all right. India won. It was a historic win.
फेवरेट मोमेंट इन द कमेंट्री बॉक्स का सबसे यादगार लम्हा? वर्ल्ड कप फाइनल, ये अभी जो हुआ 2019 में, आई वाज इन द कॉम बॉक्स. सो हाँ. एक सुपर ओवर के बाद एक और सुपर ओवर फिर टाई हो जाए, मतलब पहले मैच टाई फिर सुपर ओवर टाई. आई वाज हाँ. कॉलिंग द गेम. सो वंस अगेन आई काउंट माय ब्लेसिंग्स कि कोई और भी हो सकता है जिसके हाथ में माइक हो, बट आई वाज द वन हु वाज कॉलिंग द गेम. अच्छा, हमें तो मालूम है कि जब आप ओपनिंग करते थे भारत के लिए, दूसरे छोर पे वीरेंद्र सहवाग सबसे ज्यादा सूट करते थे आपको. कमेंट्री बॉक्स में अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आकाश चोपड़ा 2 सीट है, एक आपके पास है, दूसरी सीट पर किसको बिठाना चाहेंगे? मुझे पता है आप सही से जाओ, जो दिल में है वो ये बड़ा मुश्किल है कि दो में से दो, मतलब एक को बिठाना चलो है. 2 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको. 3 सीट है, 2 भर दीजिए. ओके, आई विल गो विद वीवीएस लक्ष्मण एंड कपिल पाजी. वेल डन आकाश चोपड़ा. फेवरेट मोमेंट आपका हो गया. बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू एवर रिसीव्ड इन लाइफ? It came to me from Michael Atherton. जब मैं बड़े खराब समय से गुजर रहा था, तो मैं उनसे मिलने गया. Actually, Mohali, I drove down from Delhi to Mohali. As a player. So I was struggling to score runs after I got dropped from India. तो उन्होंने मुझे एक सिर्फ सवाल, एक बात बोली जो मेरे साथ हमेशा के लिए रह गई. वो ये थी, बेटा क्रिकेट क्यों खेले थे आप? मतलब why did you play the game? I said because I enjoyed playing the game. यार बॉल बैट पे लगती ना, बड़ा मजा आता था. He said, are you enjoying it now? एंड दैट वाज अ, मतलब वो एकदम बुलेट पॉइंट पे था वो, कि बिल्कुल ठीक, वो कहते हैं ना, नेल मीट्स हैमर, वो था. एंड देन आई अंडरस्टूड कि बॉस, जो करो ना एंजॉय पूरी तरह से करो, वरना फिर ना आप भागते रहते हो और वो आप भूल जाते हो कि आप काम क्यों कर रहे हो यार. इफ यू कॉलिंग द गेम, यू शुड एंजॉय कॉलिंग द गेम. इफ वाचिंग द गेम, एंजॉय वाचिंग द गेम. इफ यू प्लेइंग द गेम, एंजॉय प्लेइंग द गेम. इफ आई एम इंटरव्यू, लाइक अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, 100% मैं आपके साथ हूं और एंड आई एम एंजॉयिंग इट. दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. आकाश, मेरी खासियत ये है. I tell you, your modesty and humility. Modesty does not exist for me. No, but very crucial point that you say, Akash. Sport is all about struggle, about deadlocks, where little seems to happen in spite of much effort. But the moment you start to enjoy, results start to follow. Exactly what Michael Atherton told you. I'll give you 2 options now. Pick one. You may give the reasons, you may not. Virat Kohli, Rohit Sharma. Virat Kohli. UV, Sehwag. Sehwag. Bat in hand or mic in hand? Bat in hand. टेस्ट क्रिकेट में 100 या रणजी ट्रॉफी जिताना राजस्थान को 2 बार, क्या दिल के ज्यादा? टेस्ट क्रिकेट में 100 कभी बनाया नहीं ना. अच्छा, राजस्थान आप अकेले खिलाड़ी हैं मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसने 2 स्टेट्स के लिए रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती है. दिल्ली के लिए आपने 1 जीती, राजस्थान के लिए 2, राइट? नहीं, ये आई थिंक ये काम शायद वसीम जाफर ने भी किया, विदर्भा से जाके जीत गए थे. पर एक चीज है, एक्चुअली मेरा एक यूनिक स्टैट है, वो ये है कि मैंने उस टीम के लिए, मतलब मैंने दोनों टीमों के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई हुई है. सो मैं जब दिल्ली के लिए खेला तो मैंने राजस्थान के खिलाफ बनाई, फिर राजस्थान के लिए भी मैंने डबल सेंचुरी बनाई. तो 2 टीमों के लिए वो बनाना, आई थिंक इट वाज अ बिट ऑफ अ यूनिक थिंग. अच्छा, अब एक नाम दूंगा मैं, सिर्फ नाम. उस नाम को जो भी आप तरीके से आप डिस्क्राइब करना चाहें, ट्रिब्यूट देना चाहें. आशीष नेहरा. गुड सोल यार, वेरी गुड सोल, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया. गोल्ड, एकदम गोल्ड डस्ट. हाँ, मैं किसी ना सोनेट के बंदों से बात कर रहा था, मुझे 2 नाम सामने आए. मुझे लोगों ने कहा कि वो जो सीनियर्स पहले चले गए ना, उनका कंट्रीब्यूशन अगर आशीष नेहरा और आकाश चोपड़ा जितना होता ना, तो क्लब को ग्राउंड ढूंढने के लिए जरूरत ही ना पड़ती. आशु मेरे से बहुत आगे है. आशु ने बहुत किया. मैं तो मतलब टाइनी फ्रैक्शन हूँ. आशु इज अ जेम. मतलब इतना बड़ा दिल तो ना मैंने देखा नहीं किसी का आज तक. तारक सिन्हा, उस्ताद जी, ओ माय गॉड, उस्ताद जी गुरु हैं यार, मतलब अंधेरे से प्रकाश की तरफ. What is Akash Chopra's favorite food? I like Thai food. You do? Yes, I love. How often do you have chole bhature? छोले बहुत ऑफन, बट नॉट भटूरे. माय वाइफ इज एन आउटस्टैंडिंग कुक. आई टेल यू, अभी पीछे कल परसों बनाए थे वो छोले ना. आई मीन वो दिल्ली के भी क्या, मतलब छोले भटूरों के साथ मिलते हैं. वो वाले छोले मैंने खा लिए, बट विदाउट द भटूरा थोड़ा पेट पे आ जाता है भटूरा. Akash Chopra, time is always a constraint. I actually would have done 5 episodes of this with you. Now, I'll give you the next 30 seconds, Akash. And what will be Akash Chopra's message to your fans, to Sports Zindagi's fans, to Champs Chats fans? 30 seconds for you, Akash Chopra. Give your message to fans. See, the only message I would like to give is just be the best that you can. So don't look at others. मत देखो किसी को क्या मिला है क्या नहीं मिला है. आप अपने लिए अपना सबसे बेस्ट वर्जन जो है, अगर आप वो प्राप्त कर पाओगे, वहां तक पहुंच पाओगे, that's good enough. Don't worry about it.
डू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग. इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि कुछ भी काम करो उस समय को बहुत एंजॉय करो, क्योंकि अगर अपनी खुशियों को आप एक टारगेट के साथ, गोल के साथ बांध लोगे ना, तो आई प्रॉमिस यू आप सिर्फ भागते रहोगे, क्योंकि जैसे ही गोल पे पहुंचोगे आप फिर अगले गोल की तरफ भागोगे. तो वो मत करना. अपना जो काम करते हो वो एंजॉय करना, एंड दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. तो थोड़ा सा ये प्लीज कीप काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप जहां पर भी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे कभी भी ऐसे करके ट्रेड कर लेंगे जिंदगी कि आप मेरी जगह आ जाओ, मैं आपकी जी लेता हूँ क्योंकि आपकी बहुत अच्छी है. Well तो said, फिर Akash. Because well said. Because I remember a quote which said, "If you sleep well and if you wake up healthy, you are a successful person. If you look around and see Absolutely. what you don't have, you'll never have enough. If you look around and see what others are coping with, you'll find yourself very fortunate." Akash Chopra, we are Absolutely. We are considering all ourselves very, very fortunate that you gave us time. And let me tell you, आज के दिन भी हम पहला WhatsApp जब डालते हैं आकाश को, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर इस बच्चे का जवाब आ जाता है. बच्चा इसलिए कह रहा हूँ, मेरे से उम्र में छोटा है. We, from the entire team of Sports Zindagi, Champ Chat, Sanjay Banerjee, Padamjit Sherawat, Akash Chopra, lots of love to you. Stay the way you are, and thank you for being on Champ Chat. Thank you so much, Padamjit ji. Namaskar. Thank you. Stay safe, stay blessed. Okay, there was Akash Chopra for you, and I am sure you would have loved that interview. Guys, just a quick reminder, connect@sportszindagi.com हमारा email ID है. आपका feedback, suggestion, comment, आकाश को कितना प्यार और देना चाहेंगे आप, ये हम obviously will be looking forward to it. Also, you will have to like, subscribe and share our YouTube channel, Sports Zindagi. इसको like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए. This is Padamjit Sherawat reminding you again, जिंदगी में खेलिए और मुस्कुराइए. Smile is the most potent weapon. Smile has the power to confuse an approaching frown. सामने से कोई नाराज भी है ना, मुस्कुरा दीजिए, सब ठीक हो जाता है.